A lovely good morning to all my dear children. So, in the last module of the chapter number 1 of the semester of this semester, you understood about the medieval period of the Gujarat. So, we already done, and I hope you all understood that there were the three main dynasties which ruled the Gujarat during the medieval period. And what were that? Chowra dynasty, Solanki dynasty, and the Waghela dynasty. You have seen about how these rulers established their rule during that time. During the era of the Solanki, Gujarat's prosperity was at its peak. Okay, you have also seen how the different, not only the kings, but also how the different queens have also contributed in the well-being of the state. Is it? Now we are moving toward the other subtopics of this chapter, and that is the administration part. Administration means कि उस पूरे राज्य को संभालने के लिए लोग कैसे काम करते थे. What was the source of their income? How that income then distributed? What people were doing? Okay, so these are called the administrative parts. So during the Solanki era, the king was the most powerful of all. क्योंकि राजाशाही ही थी मेडिवल पीरियड में भी, तो सबसे पावरफुल कौन होता था? किंग. एंड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द किंगडम वर हैंडल्ड बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स. ओके, और डिफरेंट जो काम करने का डिफरेंट डिपार्टमेंट होता था उसको डिफरेंट मिनिस्टर्स हैंडल करते थे. जैसे कि आज भी अगर आप देखोगे तो कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी. लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है. जैसे फाइनेंस का है, देन फॉरेन मिनिस्ट्री है, देन इट इज डिफेंस मिनिस्टर. तो उसको अलग अलग मिनिस्टर्स संभालते हैं एंड देन दे रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर. इन द सेम वे उस टाइम पे क्या होता था? राजा मेन होता था और बाकी जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते थे और डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते थे? राजा को. The most important minister was known as Mahamatya, who looked after the finance department. श्रीकरण. ओके, वो कौन था? श्रीकरण था. और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पहले से भी और आज भी कौन सा होता है? फाइनेंस का. पैसा जो हम टैक्स के, जो कोई भी इवन आज के भी सिस्टम में और पुराने जमाने में भी राजा का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? टैक्स होता था. आज में भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्स होता है. दैट्स व्हाई द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से पैसा आता है सारे काम के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. इज इट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज अ मंडल. और सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग आप उसको बोल सकते हो, वो क्या था? मंडल था. मंडल इज लाइक ए स्टेट. जैसे अगर आप पूरे राज्य को क्या ले लो? कंट्री ले लो, तो स्टेट्स क्या है उस जमाने में? मंडल है. The capital of the kingdom was located on the bank of the river Saraswati. Hence, it was known as a Saraswati Mandal. क्योंकि जो कैपिटल था सोलंकी के टाइम में, सोलंकी डायनेस्टी के टाइम में, वो रिवर सरस्वती के पास था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? सरस्वती मंडल. ओके. अनिलवाड़ पाटन. इफ यू रिमेंबर लास्ट मॉड्यूल में हमने क्या देखा था कि मेडिवल टाइम में जो गुजरात का कैपिटल कहाँ था? अनिलवाड़ पाटन था. एंड दैट्स व्हाई, और वो सरस्वती रिवर के किनारे था. इट इज नियर द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सरस्वती मंडल. Then these mandals are again subdivided into the पाठक. जैसे स्टेट वापस किस में डिवाइड होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में. वैसे ही उस टाइम में मंडल्स किस में डिवाइड होते थे? पाठक. There were the several such पाठक्स and which includes the villages in it. और इस पाठक के अंदर कौन होते थे? विलेजेस आते थे. मंडल्स, the main mandals of that times are the Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal, Lat Mandal, Medpat Mandal were the main. Is it? We will also discuss about the architecture and the culture during the medieval period.
So at that time there were a magnificent Jain temples. क्योंकि अगर आपने लास्ट मॉड्यूल में जब मैंने आपको समझाया था तो आपने देखा होगा कि जो कुमारपाल था वो स्कॉलर्स को बहुत ही प्रमोट करता था। उनके जो सबसे अच्छे स्कॉलर थे वो कौन थे? हेमचंद्र आचार्य। वो कौन थे? वो जैन रिलीजन फॉलो करने वाले थे। इसलिए कुमारपाल खुद भले हिंदू थे, हिंदू रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन वो जैन रिलीजन को भी उन्होंने बहुत प्रमोट किया और मेडिवल टाइम पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स बने। Okay, the many magnificent Jain temples were built during this time. And at this time, the artwork in Gujarat was also the type of the Rajasthani style of the carving. जो गुजरात में भी monuments, forts बनते थे उसमें राजस्थानी स्टाइल के carvings होते थे। What is a carving? मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है ना, ये तो हम लोग लास्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। कार्विंग क्या होता है बच्चों? मीन्स जो स्टोन पे वर्क करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड कार्विंग। स्टोन को चीजल और हैमर से लेके जब हम खोदते हैं और उसमें बारीकी से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्विंग। The Sun Temple of the Modhera and the Vimlavashi Temple of the Abu were constructed during the 11th century. Now you can see that this is a Sun Temple of the Modhera. It is near the Patan. Okay, and this is the Vimlavasi Temple of the Abu. ये दोनों जो टेम्पल्स हैं वो 11th सेंचुरी में बने थे और इनका जो आर्किटेक्चरल वर्क है दैट इज अ मार्वलस। ओके, सन टेम्पल मोढेरा है, इसके बारे में हम और अभी आगे डिटेल में चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके, सो बिकॉज इन द हिंदू रिलीजन वी ऑलवेज यूज टू वर्शिप द नेचर, इसीलिए आप इंडिया के और भी जगहों पे डिफरेंट सन टेम्पल्स देखोगे। सो क्योंकि गुजरात वेस्टर्न पार्ट में है इसलिए वेस्टर्न पार्ट का जो सन टेम्पल है वो कहाँ है? मोढेरा, एंड दैट इज a very famous temple known as the Sun Temple of Modhera. Now this is a Vimlavasi temple of the Abu. It is also very much famous temple of the Abu. Then comes the Rudra Mahalaya temple and the Somnath temple were built in the 12th century. जो सोमनाथ टेम्पल है वो वापस से रिबिल्ड किया था। ओके, जो सबसे पुराना और ओरिजिनल टेम्पल था वो ये नहीं है। ओके, दैट सो सोमनाथ हैज बीन रिबिल्ड। इवन द रुद्र महालया, ओके, रुद्र महालया जो टेम्पल बना था उस टाइम पे दैट इज इन द पाटन, दैट इज ऑल्सो एग्जिबिट अ वेरी ए fabulous and beautiful architectural work. Is it? The 13th century also shows the construction of the Dilwara temple of the Mount Abu. Mount Abu जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, और दैट इज इन माउंट आबू। तो माउंट आबू प्लेस अपने इस दिलवारा टेम्पल के लिए भी बहुत फेमस है। Is it? All the tourists who visit the Mount Abu, they always visit this Dilwara temple. You can see in the picture, is it? How enormous it is, how beautiful it is. Okay, so these are the architectural work which exhibit actually the medieval time of the architectural work in the temples, forts, monuments in India. Along with the temple architecture of the Gujarat, other architectural works such as the lakes, forts, gateways, arcs of the temples. Sorry. So, what is an arc of the temple? Means जो temple में entrance पे जो बना रहता है that is called the arcs, and that is also known as the toran in the Gujarati language. So, medieval time पे जो आर्किटेक्चरल वर्क था गुजरात में वो सिर्फ टेम्पल्स में ही नहीं था, फोर्ट्स में, लेक्स में, गेटवेज में भी बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल पीस ऑफ वर्क किए जाते थे। Among all, the Kirti Toran of the Vadnagar is very
फेमस। जितने भी जो तोरन्स होते थे, आर्क्स होते थे टेम्पल्स में, उसमें जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है कार्विंग में, वो कहाँ का है और बहुत फेमस है, दैट इज इन कीर्ति तोरण ऑफ द वडनगर। Manuscripts were also written during this time, and mostly it was written on the palm leaves, that is called the Tadpatras. And the 2-3 feet margins in the length and breadth, both sides they used to leave it and then they write in the between. And why they used to do this? एक तो उतना स्पेस के कारण वो उसमें होल कर सकते थे और उसको बुक की तरह प्रिजर्व कर सकते थे। दूसरा, अगर इसमें कुछ कभी सपोज कोई इंसेक्ट और समथिंग इफ इट गेट अफेक्टेड बाय, तो कम से कम उतना पार्ट ऑफ जो बीच में लिखा हो कम से कम वो प्रिजर्व रह सके। ओके, बिसाइड दिस अ लॉट ऑफ द लिटररी वर्क ऑन द जैनिज्म was accomplished during the Solanki era, like the Devashriya Granth. This is a very important granth for the Jain religion. तो सोलंकी पीरियड में जो लिटरेचर वर्क था जैनिज्म पे, उसको भी बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश किया, मीन्स उसको भी बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला था सोलंकी पीरियड में। Many books were also written in Persian and the Gujarati. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famous Siddhi Sayyid Grill of Ahmedabad and the Sarkhej Roja Mosque were constructed during that time. और बहुत सारी बुक्स पर्सियन लैंग्वेज में और गुजराती लैंग्वेज में भी उस टाइम पे लिखा गया। अदर देन दी टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड लेक्स, जब सल्तनत एरा आता है और मुगल एरा आता है, उस टाइम पे बहुत सारे फेमस मॉस्क भी अहमदाबाद में बनते हैं। एंड दैट इज एक्चुअली अ वर्क ऑफ द राजपूत एंड द मुगल्स, बोथ आर्किटेक्चरल वर्क, mix work you can see in such mosque. And the two famous mosques were Siddhi Sayyid Jali of the Ahmedabad and the Sarkhej Roj Mosque of that time. Okay, that is also in Ahmedabad. Thus, during the medieval age, that is almost of about 560 years, Gujarat was ruled by the different dynasty. This is evident from the आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर एंड द लिटररी वर्क ऑफ दैट पीरियड। और हमको ये सारी इंफॉर्मेशंस अबाउट द मेडिवल एज कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारे बुक्स में से मिलते हैं, लिटरेचर में से मिलते हैं, और ये जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल वर्क हम देखते हैं लेक्स में, फोर्ट्स में, टेम्पल्स में, वो सारी जगहों से हमको ये सारा एविडेंस मिलता है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन. Do like, share and subscribe my channel if you find it worthy. Okay, that's all for today. Bye bye.